तो भाई यार कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई यार स्वागत है आपका एक और कंपैरिजन वीडियो में, जहां पर आप एक तरफ सीएसके की टीम को देखोगे और एक तरफ एसआरएच की टीम को देखोगे। तो भाई यार सबसे पहले तो हम लोग यहां पर हर एक प्लेयर का स्टैट देखेंगे, फिर हर एक प्लेयर का रिसेंट मैचेस देखेंगे, फिर हर एक प्लेयर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो भाई यार इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीएसके की तरफ से जो आएंगे ओपन करने वो आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, और एसआरएच की तरफ से जो आएंगे ओपन करने वो आएंगे अभिषेक शर्मा। तो भाई यार ऋतुराज गायकवाड़ का बात किया जाए तो 136 का स्ट्राइक रेट से 2380 रन बना चुके हैं। वहीं अगर अभिषेक शर्मा का बात किया जाए तो 155 का स्ट्राइक रेट से 1377 रन बना चुके हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ का रिसेंट मैचेस का बात किया जाए तो वहीं आपको दिखेगा 8 रन बनाते हुए 148 रन बनाए हैं, 1 रन बनाए हैं, 39 रन बनाए हैं। वहीं अभिषेक शर्मा का बात किया जाए तो 170 66 बना है, 17 रन बना है, 41 बना है। देखो यार भाई इन दोनों का अगर रिसेंट मैचेस देखा जाए तो अभिषेक शर्मा का बेहतर दिख रहा है कंपेयर टू ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन बात आ जाता है जब पावर प्ले का इस्तेमाल करने का, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ जो है इस बैटल को जीतते हुए दिखेंगे। क्योंकि देखो यार भाई ठीक है, अभिषेक शर्मा जो है वो ट्रेविस हेड के साथ बैटिंग करते हुए आपको दिखेंगे, उस तरीके का माइंडसेट रहता है अभिषेक शर्मा का। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो सिर्फ पावर प्ले का इस्तेमाल करने के बारे में ही नहीं सोच रहे होते हैं। अगर वो बंदा टिक जाए तो आपको 10-15 ओवर खेल के भी दे सकता है और अच्छे पोजीशन पे लाकर टीम को खड़ा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ इस बैटल को जीतते हुए नजर आएंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे एसआरएच की तरफ से जो आएंगे वो आएंगे ट्रेविस हेड, और सीएसके की तरफ से जो आएंगे वो आएंगे डेविन कॉनवे। डेविन कॉनवे ने 141 का स्ट्राइक से 924 रन बनाए हैं, और ट्रेविस हेड ने 173 का स्ट्राइक से 772 रन बनाए हैं। वहीं अगर डेविन कॉनवे का रिसेंट मैचेस का बात किया जाए तो 11 रन, 0 रन, 2 रन, 8 रन, 36 रन। वहीं अगर ट्रेविस हेड का रिसेंट मैचेस का बात किया जाए तो 140, 11, 89, 105। भाई साहब क्या ही लेवल का वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। और भाई साहब मानो उसका इंडिया से क्या ही दुश्मनी रहता है, या फिर हम लोग के पास बुमराह को छोड़कर उस तरीके का बॉलर नहीं है जो ट्रेविस हेड को आउट कर सके। तो भाई यार कहीं ना कहीं जो है रिसेंट मैचेस का परफॉर्मेंस है वो ट्रेविस हेड को जिताने की ओर देखता है। और कंपेयर करें पावर प्ले का इस्तेमाल करने का भी ना, तो डेविन कॉनवे से ज़्यादा बेहतर आई थिंक ट्रेविस हेड ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि भाई साहब उनका जो इंटेंट रहता है गेम को लेकर, और भाई साहब जो माइंडसेट बनाते हैं अपने उस मैच में, उनका जो माइंडसेट रहता है, और भाई साहब कौन से बॉलर को मारना है कौन से पे नहीं, ये वो चीज़ बंदा नहीं सोचता है। बस मारना है तो मारना है। हाँ ठीक है, डेविन कॉनवे भी अच्छे प्लेयर है और अच्छे तरीके से वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड से जब कंपैरिजन आएगा ना, तो वहाँ पर हर एक प्लेयर जो है वो आपको फेल होते हुए नजर आएंगे। तो भाई साहब कहीं ना कहीं जो है वो मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड जो है ये बैटल को जीत जाएंगे। और भाई साहब अब होता है सीएसके के पास 1 पॉइंट और एसआरएच के पास 1 पॉइंट। आगे की ओर बढ़ेंगे भाई साहब तो देखेंगे 3 नंबर पे जो आएंगे सीएसके की तरफ से वो रहेंगे रचिन रविंद्रा, और एसआरएच की तरफ से जो रहेंगे वो रहेंगे ईशान किशन। अब देखो ईशान किशन का जो पोजीशन है वो करीब 4-5 पे आपको दिखेगा नहीं, और आईपीएल में वो ओपन करते थे मुंबई के लिए। लेकिन ओपनर जो है एसआरएच के पास, जिस ओपनर के साथ खेलती है एसआरएच, वो ओपनर को चेंज नहीं करना चाहेगी। तो हो सकता है ईशान किशन 3 नंबर पे ही आए। अब देखो यार भाई रचिन रविंद्रा ने 160 का स्ट्राइक से 222 रन बनाए हैं। वहीं अगर ईशान किशन का बात किया जाए तो 134 का स्ट्राइक से 2644 रन बना चुके हैं। रचिन रविंद्रा का अगर रिसेंट मैचेस का बात किया जाए तो 69 रन बनाए हैं, डक पे आउट हुए हैं, 1 रन बनाए हैं, 8 रन बनाए हैं, 44 रन बनाए हैं। वहीं अगर ईशान किशन का रिसेंट मैचेस का बात किया जाए तो ईशान किशन ने 24 रन बनाया है, 36 बनाया है, 134 रन बनाया है, और एक सेंचुरी भी आया था, और फिर 27 बनाए हैं। अब देखो यार भाई इन दोनों का रहा बात पावर प्ले का इस्तेमाल करने का। अगर देखो ईशान किशन का जल्दी बैटिंग आ जाता है मानो आईपीएल में, और रचिन रविंद्रा का भी जल्दी बैटिंग आ जाता है, तो आपको क्या लगता है भाई साहब कौन सा बैट्समैन अच्छा तरीके से इस्तेमाल कर लेगा? वो पावर प्ले का इस्तेमाल भी करना हो चाहे टीम को आगे ले जाना हो, तो कौन सा प्लेयर आपके लिए सबसे बेहतर इस्तेमाल कर लेगा? जेन्युइन आंसर देना भाई। तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो रचिन रविंद्रा बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे कंपेयर टू ईशान किशन। अब देखो रचिन रविंद्रा ने 2024 में बहुत ही इंप्रेसिव बैटिंग किया,
और मानो बहुत लोगों को दिल में अपना छाप छोड़ गया भाई। वो बंदा कम से कम ज़्यादा बॉल नहीं खेला, उन्होंने ज़्यादा रन्स भी नहीं बनाए हैं, करीब 222 रन ही बनाए हैं आईपीएल में। वो 2024 का उनका पहला आईपीएल था। लेकिन भाई साहब उनका जो इंटेंट था गेम को लेकर, और जो हम लोगों ने जिस तरीके से देखा है न्यूजीलैंड में भी जिस तरीके से खेलते हैं, वो मानो टीम को और आगे ले जाने का उनका माइंडसेट रहता है। साथ ही साथ अच्छे, अगर वो पावर प्ले में आ भी जाते हैं तो एक तो पावर प्ले का इस्तेमाल वो बेहतरीन तरीके से कर लेंगे और टीम को आगे की और भी ले जाते हुए दिखेंगे। वहीं अगर ईशान किशन का बात किया जाए तो वो कुछ ऋषभ पंत के तरीके से खेलते हैं, ठीक है। उनका बैलेंस बॉडी को लेकर उस तरीके का नहीं रहता है, लेकिन हाँ, वो भी बंदा अगर टिक जाए ना तो कोई भी बाउंड्री छोटा नहीं होता है। तो भाई यार अब सीएसके के पास जाता है 2 पॉइंट और एसआरएच के पास रहते हैं 1 पॉइंट। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं सीएसके की तरफ से जो 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए आएंगे वो आएंगे राहुल त्रिपाठी, और एसआरएच की तरफ से जो आएंगे 4 नंबर पे वो आएंगे अभिनव मनोहर। अब देखो यार भाई, राहुल त्रिपाठी जो है ना वो बंदा हंग्री है अपने गेम को लेकर। एक भूख रहता है कि हमको रन बनाना है तो बनाना है। भले ही वो बंदा बना नहीं पाता है, वो लंबे समय तक चल नहीं पाता है, लेकिन उनके अंदर वो भूख है, वो इंटेंट है गेम को लेकर कि हमको टीम के लिए अच्छा करना है कुछ। एक तो उनको ज़्यादातर मौके नहीं मिलते हैं ना, वो टीम इंडिया के लिए अब खेलते हुए दिखते हैं। लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं जो टैलेंट है राहुल त्रिपाठी के पास, वो आपको भाई अभिनव मनोहर के पास नहीं दिखेगा। अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों का तो मेरे हिसाब से जो है राहुल त्रिपाठी ये बैटल को जीतते हुए नजर आएंगे। तो अब जाता है सीएसके के पास 3 पॉइंट और एसआरएच के पास 1 पॉइंट। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई साहब तो देखते हैं 5 नंबर पे जो आएंगे वो आएंगे सीएसके की तरफ से सैम करन, और एसआरएच की तरफ से जो आएंगे वो आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी। अब देखो यार भाई, सैम करन जो है ना वो एक ओवर रेटेड प्लेयर है, ठीक है। और भाई साहब जिस तरीके से उनको हम लोगों ने 18 करोड़ दिए थे, वो तो बर्बाद गया ही गया है, लेकिन कम से कम 1 करोड़ का भी परफॉर्मेंस नहीं किया है। 1 करोड़ तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया है, 1 लाख का भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था 2024 में। और नीतीश कुमार रेड्डी जो है ना, वो भाई साहब उनके अंदर जो टैलेंट है और जो अभी उभरते हुए सिता मतलब क्या बोलते हैं ना, उभरता हुआ खिलाड़ी जो बोलते हैं, वो भाई नीतीश कुमार रेड्डी के पास है। और जो इंटेंट रहता है गेम को लेकर, मानो भाई साहब उनका गेम देखने पे लगता है कि ये इस मैच में तो सेंचुरी मारेगा ही मारेगा, वो आने वाला मैचेस के बारे में भी सोच रहा होता है। उस लेवल का वो खिलाड़ी है भाई साहब, उसका लेवल नहीं दर्शाया जा सकता है। और रहा बात आईपीएल का, तो उनको आईपीएल में से ही खींचा गया है, उनको जो खींचा गया है वो आईपीएल में से ही उनको लाया गया है। तब समझ सकते हो उसका लेवल भाई साहब। तो कहीं ना कहीं उनका कंपैरिजन ही नहीं है सैम करन के साथ। उनका जो बल्लेबाजी था आईपीएल में 2024 में और 2023 में, उन्होंने जिस तरीके का बल्लेबाजी किया था नीतीश कुमार रेड्डी ने, वहीं से उसको भाई पकड़ लिया गया है। ये लड़के देखो खेलता कौन नहीं है अच्छा आईपीएल, लेकिन उनको देखने पर लग गया था ऐसा कि भाई इसके अंदर कुछ तो बात है जो और किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस बैटल में भी नीतीश कुमार रेड्डी को जिताया है। और आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे सीएसके की तरफ से जो आएंगे वो आएंगे शिवम दुबे, और एसआरएच की तरफ से जो आएंगे वो आएंगे हेनरी क्लासेन। अब देखो यार भाई, शिवम दुबे भी अच्छे प्लेयर है, लंबे चौड़े हैं, छक्के भी लंबे लंबे मारते हैं। लेकिन रही बात हेनरी क्लासेन का ना, तो वो T20 स्पेशलिस्ट है भाई साहब। और भाई साहब जिसको T20 बॉस बोलते हैं ना, वो हेनरी क्लासेन को ही बोलते हैं। वो T20 का बॉस है भाई। और जो इंटेंट है गेम को लेकर, और मानो ऐसा कोई भी स्पिनर नहीं होगा मेरे ख्याल से कि हेनरी क्लासेन उसको खेला ना हो अच्छे तरीके से। वो स्पिन हो या फास्ट हो, उस तरीके का उसका गेम है भाई साहब, आप लेवल नहीं दर्शा सकते हो उस प्लेयर का। तो भाई साहब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर है दिस जनरेशन में। और आगे की ओर बढ़ते हैं भाई साहब तो देखते हैं 7 नंबर पे जो आएंगे सीएसके की तरफ से वो रहेंगे रचिन रविंद्रा, और एसआरएच की तरफ से जो रहेंगे वो रहेंगे एडम जैम्पा। अब देखो रचिन रविंद्रा ने 160 विकेट ले चुके हैं, साथ ही 3000 रन भी बनाए हैं। और इकोनॉमी का बात किया जाए तो 7.62 का इकोनॉमी रहता है आईपीएल में। वहीं अगर एडम जैम्पा का बात किया जाए तो 29 विकेट्स ले चुके हैं, 8 का इकोनॉमी है एडम जैम्पा का। लेकिन भाई साहब एडम जैम्पा कहीं ना कहीं ये बैटल को जीत जाएंगे मेरे हिसाब से,
क्योंकि देखो एडम जैम्पा जो है भाई साहब विकेट टेकर तो है ही है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारे विकेट निकाले हैं और यहाँ तक आईपीएल में भी, और अब तो एसआरएच के लिए भी खेलते हुए दिखेंगे। और मानो भाई साहब एडम जैम्पा जो है ना वो बंदा ऐसा है कि एक तो वो मैंने देखा था, वो तो 2 साल पहले ही 12th का एग्ज़ाम दिया है वो लड़का। एक तो छोटा मोटा वो देखने का है, चहल जैसा है वो बॉलर, मिस्ट्री स्पिनर है। विकेट लेना हो अगर किसी भी टीम को कभी भी विकेट चाहिए तो भाई साहब एडम जैम्पा भैया ये लो बॉल, और उसको पैट कमिंस जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो आई थिंक अब आ गए हैं एसआरएच टीम में और पैट कमिंस संभालेंगे एडम जैम्पा को। और रही बात रविंद्र जडेजा से कंपैरिजन का, तो भाई साहब रविंद्र जडेजा भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है और बैटिंग करके भी दे देंगे सीएसके को, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एडम जैम्पा भैया ये बैटल को जीत जाएंगे। देखो यार भाई, मैं यहाँ ना तो एसआरएच का फ़ैन हूँ ना तो सीएसके का फ़ैन हूँ, मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ। मैं बस जो स्टैट्स कह रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स है, मैं बस उन्हीं को देखकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्या है क्या नहीं। बस मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग कमेंट करके बताना भाई यार, अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑब्वियसली गलत होऊंगा तो कमेंट आप लोग करेंगे ही, और ज़रूर बताना भाई साहब कि हाँ ये नहीं ये होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं 8 नंबर पे जो सीएसके की तरफ से आएंगे वो आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, और भाई साहब एसआरएच की तरफ से जो आएंगे वो आएंगे पैट कमिंस। अब देखो यार भाई, दोनों ने ही जिस लेवल का कैप्टनशिप किया है और दोनों ने ही जिस तरीके से अपने टीम को आगे ले जाते हैं, और दोनों का ही माइंडसेट एज द कैप्टन भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। मैं देखो यहाँ पर अगर धोनी को जिताऊंगा ना तो भाई साहब कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ही खराब लगा कि मैंने पैट कमिंस को क्यों नहीं जिताया, क्योंकि भाई साहब उसका जो माइंडसेट है गेम को लेकर भाई, पैट कमिंस का मैं बात कर रहा हूँ, वो 2023 के बाद जिस तरीके से उन्होंने मानो अपना मतलब उसका सोच नहीं सकते उसका कहाँ तक उसका सोच जाता है, उसका सोच कहाँ तक जाता है पैट कमिंस का हम लोग सोच नहीं सकते। और रही बात धोनी का, अगर मैं पैट कमिंस को जिता दूंगा ना तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूंगा कि मैंने धोनी को कभी किसी के कंपैरिजन में हराया था। तो भाई साहब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो है ये बैटल होता है इक्वल, ये बैटल जो है वो इक्वल हो जाता है, किसी के पास पॉइंट नहीं जाएगा। क्योंकि भाई साहब देखो दोनों ने ही बहुत ही अपने टीम के लिए बहुत कुछ किया है, और मानो अभी भी हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, वो भाई साहब किस तरीके का कैप्टनशिप कर रहा है वो पैट कमिंस, अनबिलीवेबल भाई। चलो खैर बात करेंगे आगे भी, लेकिन 9 नंबर पे जो आएंगे सीएसके की तरफ से वो रहेंगे तीक्ष्ण कमिंडू मेंडिस। अब देखो इस बैटल में जो है ना वो तीक्ष्णा जीतते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का और तीक्ष्णा का जो कॉम्बिनेशन है भाई वो बहुत ही, अगर बंदा कुछ ना जान रहा हो ना, अगर कोई भी बॉलर कुछ नहीं जान रहा हो, उसके पास ना तो वेरिएशंस हो ना स्किल्स हो या फिर एनीथिंग कुछ भी नहीं हो, वो फ्रेशर हो एकदम बिल्कुल भी, आईपीएल में आ गया हो तो वो सीएसके का टीम में चला जाए भाई, वो स्टार बनकर एक तो निकलता है। और मानो हम लोग जैसा कि देखे भी देश पांडे को देख रहे हैं सीएसके की तरफ से, और यहाँ पर पथिराना को देखे जिस तरीके से उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया आईपीएल में, जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाते थे, यहाँ तक कि लसित मलिंगा भी शाबाशी दिए थे धोनी को कि भाई साहब श्रीलंका को आपने एक कोहिनूर, लोहा से कोहिनूर बना कर दिया है भाई। तो उस लेवल का इनका कॉम्बिनेशन रहता है सीएसके में। तो मेरे हिसाब से जो है तीक्ष्णा जो है ये बैटल को जीतते हुए नजर आएंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे 10 नंबर पे जो आएंगे सीएसके की तरफ से वो रहेंगे खलील अहमद, और एसआरएच की तरफ से जो आएंगे वो आएंगे मोहम्मद शमी। अब देखो यार भाई, खलील मोहम्मद शमी का जो है ना वो अभी वापसी कर रहे हैं, ठीक है, आईपीएल में भी वापसी करेंगे, और चोटिल के बाद किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहता है किस तरीके का नहीं, देखो हम लोग जानते हैं वो किस लेवल का प्लेयर है मोहम्मद शमी, और 2023 में किस तरीके का उन्होंने बॉलिंग किया है, ठीक है। लेकिन भाई साहब खलील अहमद जो है ना उनके पास स्किल्स का तो कमी है ही नहीं, और वेरिएशंस तो उनके पास बोलो ही मत। बंदे के पास अगर एक ओवर में 5 रन 6 रन भी बाकी हो ना तो खलील अहमद को दिला दो भाई, एक तो विकेट टेकर है वो और पावर प्ले में बहुत सारे विकेट लिए हैं,
2024 में दिल्ली के लिए बहुत विकेट लिए थे पावर प्ले में। हाईएस्ट विकेट टेकर शायद आई थिंक रहे थे वो खलील अहमद। और भाई साहब मानो अपने टीम के लिए बहुत कुछ करते हुए नज़र आते हैं खलील अहमद। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कंपेयर टू मोहम्मद शमी, खलील अहमद जो है ये बैटल को जीतते हुए नजर आएंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे भाई साहब तो देखेंगे 11वें नंबर पे जो आएंगे वो आएंगे महिषा पथिराना। और एसआरएच के तरफ से जो आएंगे वो आएंगे जयदेव उनाटकट। अब देखो यार भाई, महिषा पथिराना क्या है ना कि वो बनाया हुआ बॉलर है। वो उस तरीके का बॉलर है नहीं, लेकिन वो बनाया बॉलर है। उनको अगर आप बोलोगे कि स्लोअर बॉल करना है, इस बॉल पे बाउंसर मारना है, इस बॉल पे यॉर्कर मारनी है, तो वो लड़का करेगा। वो खुद से कुछ नहीं करता है। मैंने देखा है भाई साहब, वो पीछे से महेंद्र सिंह धोनी या तो कुछ बोल रहे होते हैं, या फिर अभी ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी ऋतुराज गायकवाड़ के बोलेंगे और ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो पतिराना को जाकर बोलते हैं। तो ऐसे चलता है कुछ उनका गेम। लेकिन बात किया जाए जयदेव उनादकट का ना भैया, तो देखो वो उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग किया है एसआरएच में, और जयदेव उनादकट को हम लोगों ने 90s से देखते आया है। 90s में भी वो जिस तरीके का बॉलिंग करते थे, अभी भी वो करीब 35-36 का एज हो रहा है जयदेव उनादकट का, अभी भी वो स्लोअर बॉल करना हो, स्लोअर यॉर्कर करना हो, वेरिएशंस तो मानो बहुत सारे हैं जयदेव उनादकट के पास, स्किल भी बहुत है। और मानो एसआरएच को 2-3 बार भी फाइनल में ले गया है जयदेव उनादकट। तो भाई साहब आई थिंक जयदेव उनादकट जो है इस बैटल में जीतते हुए नजर आएंगे। तो भाई यार अब बारी आता है टोटल पॉइंट्स का। तो टोटल पॉइंट सीएसके के पास जाते हैं 5 पॉइंट और एसआरएच के पास जाते हैं 5 पॉइंट। एक पॉइंट जो था वो इक्वल हो गया था धोनी और पैट कमिंस का, वो इक्वल हो गया था, इसीलिए 5 पॉइंट सीएसके के पास और 5 पॉइंट एसआरएच के पास जाते हैं। तो भाई यार ये रही सीएसके वर्सेस एसआरएच का कंपैरिजन वीडियो। अगर मैं कहीं ना कहीं गलत होऊंगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये नहीं भैया ये होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और टीम के साथ कंपैरिजन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।